हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम गुणा या मल्टीप्लाई में जो लुप्त या बिजी अंक हैं उन्हें ज्ञात करने वाले हैं और हम पढ़ रहे हैं अभ्यास 6A संख्याओं से खेल। और इसमें पहला सवाल हम लोग हल कर रहे हैं जिसके अंदर 12 सवाल दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग ये गुणा हल करने वाले हैं और ये है 7 नंबर का सवाल। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। लिखा हुआ है यहाँ पे 68 और इसमें गुणा किया गया है यहाँ x का और प्राप्त हुआ है 612। ठीक है, तो यहाँ x की जगह पे क्या रहेगा, तो उसका गुणा 68 में करने पर 612 हमें प्राप्त होगा। वही x का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ से। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप देख लीजिए कि 68 में गुणा किसका किया गया है, x का। देखिएगा यहाँ हम लिख रहे हैं इस चीज को। अगर ये चीज आप पहली बार देख रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 68 का गुणा किसमें किया गया, x में किया गया है। तो बराबर हमें मिला है कितना, 612। अब देखिए यहाँ से अगर x का मान आपको निकालना है तो इस 68 को पक्षांतर कर दीजिए, इधर इसके पक्ष को बदल दीजिए। यानी x बराबर जब 68 पक्षांतर होगा तो यहाँ इसका संबंध x के साथ गुणे का है और इधर पक्षांतर होगा तो ये जाके उन संख्याओं में भाग कर देगा। यानी 612 में 68 का भाग लग जाएगा इस तरह से। अब इसे काट के आप छोटा कर सकते हैं। तो आइए हम काट लेते हैं इसको। और काटने के लिए सबसे पहला काम आप देखेंगे कि यह किस संख्या से कटेगा दोनों नंबर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी इकाई के स्थान पर एक सम संख्या लिखी हुई है और यहाँ इकाई के स्थान पर एक सम संख्या लिखी हुई है। ठीक है, यानी यह दोनों नंबर 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो आइए काट लेते हैं हम। 2 तिहाई 6, एक में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के 2 को ले लेंगे, यानी 2 छके 12। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, यानी हमें मिला 306/34। ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसके भी इकाई के स्थान पे यहाँ पे एक सम संख्या है और यहाँ भी एक सम संख्या है। यह दोनों नंबर 2 से कटेगा, यानी 2 एकम 2, 1 शेष बचा तो ये 10 हो गया। 2 पचे 10, 2 तिहाई 6। ठीक है, यहाँ भी कट जाएगा। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा तो ये 14 हो गया। 2 सत्ते 14। अब यहाँ काट लीजिए, 17 9 153, यानी x बराबर आपको क्या मिलेगा, 9। यानी ये जो लुप्त अंक है यहाँ पर हम 9 भर सकते हैं या भरेंगे, यही होगा ही। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार 9 रख के यहाँ पे कि 68 गुणे 9 कितना होता है। 9 8 72 कर 2 हासिल 7 और 9 छके 54 और 54 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, यानी यह जो मान हमने ज्ञात किया है x बराबर 9, यह इसके लिए क्या है, सही है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, वह यहाँ हम भर देंगे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 8। लिखा हुआ है 93 और उसमें गुणा हुआ है x और 7 का, तो हमें प्राप्त हुआ है 25 11। यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं कि 93 गुणे, देखिएगा x और 7। ठीक है, इसी का गुणा हुआ है इसमें, तो टोटल हमें प्राप्त हुआ है 2511। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जरा सा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप जरा ध्यान देंगे कि यहाँ लिखा हुआ है x और 7, यानी ये जो x है ये दहाई है और ये जो 7 लिखा हुआ है ये इकाई है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 93 गुणे कोष्टक के अंदर। अब यहाँ जरा ध्यान देंगे आप कि यह जो दहाई होता है यह इस इकाई से 10 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, यानी अधिक होता है 10 गुना। ठीक है, तो यानी हम इसे लिख सकते हैं 10 गुणे x और इसमें यह इकाई क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा बराबर 2511। अब इसे आप लिख सकते हैं 93 गुणे कोष्टक के अंदर 10 का गुणा यक्ष में हुआ तो 10 यक्ष हो गया, धन 7 बराबर 2511। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, जरा इस चीज को समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 2 अंक थे, एक इकाई था और एक दहाई था। ठीक है, तो उसको हमने लिखा है इस रूप में। तो आइए हम इसको भी समझा देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा 5 और यहाँ पे लिखा 7। यह 2 अंकों की एक संख्या है, इसमें 7 इकाई है और 5 दहाई है। ठीक है, तो हमने ये कहा है आपसे कि यह जो दहाई होता है वह इकाई से 10 गुना ज्यादा होता है, यानी एक्चुअली ये 50 है। ठीक है, और उसमें ये 7 जुड़ा है तो 50 7 57 हुआ है। जैसे इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 या 10 गुणे 5 और धन 7।
तो आप इससे समझ सकते हैं कि दहाई में हमेशा क्या होता है, 10 का गुणा होता है, यानी दहाई क्या होता है, 10 गुना होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 पचे 50 होगा और 50 में यह 7 जुड़ेगा तो 50 7 57 हो जाता है। ठीक है, तो इसी रूप में हमने इसको लिखा है। आप चाहेंगे तो यह 10 पहले भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 10 को पहले लिखा है तो आप भी लिख सकते हैं 10 गुणे 5 धन 7। ठीक है, यानी 10 पचे 50 धन 7 बराबर कितना होगा, 57। ठीक है, मैं इतना छोटी छोटी बात आपको इसलिए बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न रह जाए। ठीक है, और कोई मकसद नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, फिर भी मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता हूँ कि हर वो छोटी से छोटी बात आपको बताई जाए। ठीक है, ताकि कुछ भी छूट ना पाए आपसे, ताकि कुछ भी आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो आइए, ये बात तो आप समझ गए होंगे कि इसको इस रूप में क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस 93 का गुणा इस 10 यक्ष में करते हैं। तो 93 यहाँ पर 930 और यहाँ यक्ष का गुणा हो रहा है तो यहाँ यक्ष का गुणा भी हो जाएगा, और 93 का गुणा 7 में हम कर देंगे तो ये धन में है तो धन में मिलेगा हमको। अब यहाँ देखिएगा 7 त्रिक 21 का 1 हासिल 2। ठीक है, और 7 9 63 2 65 हो गया, बराबर किसके, 2511 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एक जैसे हैं यानी अचर पद हैं उनको हम एक तरफ पक्षांतर करके लिख लेंगे और चर को एक तरफ रखेंगे, यानी 930x बराबर ये हो गया 2511 और 651 पक्षांतर हो जाएगा उधर। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है। अब हम यहाँ घटा लेंगे तो मिलेगा कितना, हमें देख लेते हैं। पहले लिख लीजिए 930x, अब घटाने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। इकाई में से इकाई घटेगा, यानी 1 में से 1 गया 0 बचा। ठीक है, और यहाँ 11 में से 5 गया तो 6 बचा, और यहाँ बच गया है 4 तो इससे हासिल गया तो 14 हुआ, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, और यहाँ 1 बच गया है, उसे आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, x बराबर जब निकालेंगे हम तो ये 930 1860 में जाके भाग कर देगा, क्योंकि वह यहाँ गुणे के संबंध में है तो इधर भाग करेगा पक्षांतर होने पे। अब यह 0 से 0 देखिए कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या मिलता है। अब यहाँ काट लीजिए, ये कटेगा भी, 9 3 12 यानी 3 चौको 12, यानी ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 8 चौ 14 1 15 3 5 15, यानी ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। यानी संख्याओं का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कट जाती है। तो देख लेते हैं, 3 3 का 9, 3 एकम 3 और 3 छके 18 और 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पे, यानी 62 बटा कितना मिला, 31। 31 दूना 62 होता है। ठीक है, यानी x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 2। अब देख लीजिए यहाँ पे यह 2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पर यह 2 रहेगा, देखिएगा। तो 2 जब यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, तो एक्चुअली ये कितना है, 20 हो जाएगा, और उसमें 7 जोड़ेगा, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, 27। यानी 93 का गुणा 27 में होगा। ठीक है, तो 2511 हमें प्राप्त होगा। बात आपके समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ भर देते हैं क्या, 2। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अब सवाल नंबर 9 लिखा है 872 में गुणा किया गया है 3x का, देख रहे हैं ना, तो प्राप्त हुआ है 30,520। ठीक है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे गुणे के पैटर्न में, यानी 872 गुणे 3x, यानी ये इकाई है और ये दहाई है। ठीक है, बराबर हुआ है 30,520। ठीक है, इतना प्राप्त हुआ है। अब यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पे x हो गया है इकाई और 3 हो गया है दहाई। अब यानी इस 3 में गुणा होगा किसका, 10 का। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया है कि जैसे 2 संख्याएं होती हैं, 3 और 5 हो, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें ये जो 3 होता है यानी दहाई का नंबर होता है, ये 5 से 10 गुना बड़ा होता है। ठीक है, यानी एक्चुअली ये होता है 3 गुणे 10 और उसमें यह 5 जोड़ा जाता है तो 10 3 30। ठीक है, धन 5 यानी ये 35 के बराबर होता है। ठीक है, यानी अब हम यहाँ पे जो दहाई 3 है इसमें 10 का गुणा करेंगे, यानी 872 गुणे कोष्टक के अंदर 10 गुणे 3। ठीक है, और धन इसमें इकाई जुड़ेगा यानी x जुड़ेगा, तो बराबर होगा ये 30,520 के। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10 3 30 हो गया ये, धन x बराबर 30,520। ठीक है, अब हम इस 872 का गुणा 30 में करेंगे और फिर 872 का गुणा हम x में भी करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग करके देख लेते हैं।
तो 30 का गुणा हम कर रहे हैं 872 में, यानी 3 का गुणा पहले इन तीनों संख्याओं में कर लीजिए, यानी 3 दूनी 6 हो गया, 3 सते 21 का 1 हासिल 2, 3 आठे 24, 2 26 और 1 0 यहाँ है, इधर बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये गुणा हो गया इसका। अब हम क्या करते हैं 872 का गुणा x में कर लेते हैं, तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस हमें प्लस मिलेगा। और 872 का गुणा x में करेंगे तो 872x हो जाएगा बराबर किसके, 30,520 के। ध्यान देते रहिएगा आप। अब देखिए यहाँ ये अचर पद है और यहाँ ये अचर पद है। ठीक है, यानी हम अचर पद को उधर अचर पद के पास पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, ये 872x जो है यहीं पे मौजूद रहेगा बराबर के इधर ही। ठीक है, तो 872x बराबर, अब ये बराबर के तुरंत बाद जो है उसको लिख लीजिए 30,520। ठीक है, अब ये पक्षांतर हो रहा है उधर तो माइनस हो जाएगा ये 26,160। ठीक है, अब आप क्या करिए 872x बराबर, इसमें से इसको घटा दीजिए। आप चाहेंगे तो ऊपर नीचे रख के भी घटा सकते हैं और ऐसे भी घटा सकते हैं, जैसे इकाई में से इकाई घट गया यानी 0 में से 0 घटा तो 0 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और 2 में से 6 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे, 12 में से 6 घटेगा तो 6 मिलेगा। अब यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया। ठीक है, तो 3 मिला यहाँ पे। अब यहाँ 0 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे हासिल ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो यहाँ 4 बचा। अब यहाँ पे 2 बच गया, कितना बचा 2, 2 में से 2 गया 0, यानी हमें कुल इतना मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका पक्ष बदल देंगे, ये गुणे में है, इधर इधर जाएगा तो भाग करेगा। ठीक है, यानी 43 60 में 872 का क्या लगेगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, इसको और सुव्यवस्थित ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब इसे आप काट सकते हैं। काटने के लिए आप देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर यहाँ एक 0 लिखा हुआ है और यहाँ एक सम संख्या है। ठीक है, यानी यह दोनों 2 से कटेगा। 2 से कटने का नियम होता है, यदि इकाई के स्थान पे ठीक है 0 या कोई सम संख्या लिखी हुई हो तो वह संख्या 2 से कट जाता है। तो आइए हम काट के देख लेते हैं। यहाँ पे 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 शेष बचा तो ये 16 हुआ, 2 अठे 16, 1 0 यहाँ ये जो था बढ़ गया। ठीक है, ये भी कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा तो ये 12 हो गया, 2 छके 12, यानी टोटल हमें मिला यहाँ से 2180 बटा 436। अब ये फिर से कट जाएगा किससे, 2 से। आप देख सकते हैं यहाँ सम संख्या है और यहाँ 0 है, फिर ये 2 से कटेगा, यानी 2 एकम 2। ठीक है, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के हम 8 को ले लेंगे, 2 9 18। ठीक है, 1 0 है, यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठे 16। अब यहाँ देख सकते हैं 1090 लिखा है और 218 लिखा है। ठीक है, इसे यहाँ लिख लीजिए एक बार, यानी 1090 बटा 218। फिर से ये 2 से कटेगा, यानी 2 पचे 10। ठीक है, 2 चौको 8 और 2 पचे 10। ठीक है, और ये भी 2 से कट जाएगा, यानी 2 एकम 2, 0 2 9 18। ठीक है, अब सीधे सीधे 109 का 5 बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 545 होगा। ठीक है, आप काट के देख लीजिएगा या गुणा कर लीजिए, देख लीजिए 5 9 45 कर 5 हासिल 4, 5 जीरो 0 हासिल जुड़ा तो 4 हो गया यहाँ पे, और 5 एकम 5, यानी 109 का हम 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 545 होगा। ठीक है, यानी x बराबर हमें मिला कितना, 5। देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यही x बराबर 5 हम यहाँ क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ x बराबर 5 भरने से 872 का गुणा अगर हम 35 में करते हैं तो देख लीजिए 872 और यहाँ 35 का इसमें गुणा हो रहा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 सते 35, 1 36 का 6 हासिल 3, 5 बटे 40 3 43। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 सते 21 का 1 हासिल 2, 3 बटे 24 2 26। जोड़ लीजिए इसे, 0 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 1 हासिल 5 हो गया, 6 4 10 का 0 हासिल 1 हुआ और वो हासिल इस 2 में जुड़ा तो 3 हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 30,520 आपको मिल गया है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक लाइक कर देंगे। चलते हैं, जय।